Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about AB Flow capsule या capsule AB Flow. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एबी फ्लो कैप्सूल। फ्रेंड्स, एबी फ्लो कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल अस्थमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन म्यूकोलाइटिक एजेंट तथा ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस दो टर्म्स का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट और ब्रोंकियोडायलेटर। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप यहां से अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, ब्रोंकियोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक एजेंट, इसको जरा मैं क्लियर करता हूं। म्यूकोलाइटिक एजेंट कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो म्यूकस को थिन करे, पतला करे, और जो ब्रोंकी जो होता है, एयरवे जिसको आप बोल सकते हो, जिससे हवा लंग्स में अगर सांस लेते हैं, हवा जो आती है उसको क्या करे, उसके माध्यम से उसको बाहर निकालने का काम करे, वो होता है म्यूकोलाइटिक एजेंट। मतलब म्यूकस को समझिए कि क्या करे, बाहर निकालने का काम करे, उसको म्यूकोलाइटिक एजेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया, ब्रोंकियोडायलेटर। तो ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी कहने का तो कोई भी वैसा मेडिसिन चाहे टैबलेट फॉर्म हो चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, जो ब्रोंकी को ना डायलेट करेगा ताकि सही तरीके से हवा का आदान प्रदान एक्सचेंज हो सके, तो उसको ब्रोंकियोडायलेटर बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि म्यूकोलाइटिक एजेंट कैटेगरी और ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी क्या होता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को, इस कैप्सूल को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 180 रुपए से लेके 190 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसकी एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स या कैप्सूल्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो आप देखते हैं एबी फ्लो, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एसिब्रोफाइलिन 100 मिलीग्राम पाया जाता है। एसिब्रोफाइलिन 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अस्थमा को ठीक करने के लिए किया था। अस्थमा एक तरह के सांस की बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गए। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल एसिब्रोफाइलिन, ठीक है, 100 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे नेक्स्ट इसके यूसेज के बारे में कि कहां-कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन-किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कि अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा हो रखा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कि अगर किसी व्यक्ति को दम फूल रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, जोर जोर से सांस ले रहा है, ब्रीदिंग साउंड सुनाई दे, तो उसको भी ठीक है डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेथलेसनेस, कि अगर किसी व्यक्ति को सांस बहुत जोर जोर से फूल रहा है या डिस्पीनिया बोल सकते हो कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, कि अगर किसी को ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन या लंग्स इन्फेक्शन, क्या किसी को लंग्स में भी इन्फेक्शन है और
RTA में रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी कहने का मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये एक तरह का डिजीज होता है जिसमें क्या होता है पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ इम्फीसीमा, इसको दूसरे शब्दों में इम्फीसीमा भी लोग बोलते हैं सीओपीडी को, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है समझिएगा, मेनली जो इस्तेमाल होता है सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या इम्फीसीमा कह लो, या आप इसको अस्थमा भी कह सकते हो, मतलब कोई ऐसा डिजीज जिसमें लंग्स डिसऑर्डर हो और सांस लेने में दिक्कत होता है। जो फेफड़ा जो होता है उसमें क्या ब्रोंकी का जो होता है, ठीक है, जो ब्रोंकी जो नली होती है पतली पतली, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी होना, इन्फेक्शन होना, उसके कारण सांस लेने में क्या होता है प्रॉपर ढंग से नहीं हो जा पाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस सांस फूलने लगता है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली समझिए कि इसका जो मेनली जो इस्तेमाल होता है सीओपीडी को ठीक करने के लिए किया जाता है। हालांकि मैंने थोड़ा डिटेलिंग करके बता दिया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्पीनिया में कर सकते हैं, ब्रेथलेसनेस में कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइटिस में भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है, इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया, कहां इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये मोड इस काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स बेसिकली इस मेडिसिन को मैंने क्या बोला कि ये ब्रोंकियोडायलेटर है, ठीक है, और म्यूकोलाइटिक एजेंट है, तो ये दोनों काम कैसे करता है, सिंपली क्या करता है, ये दिस मेडिसिन, ठीक है, डायलेट्स द ब्रोंकी एंड थिन्स एंड लूजन द म्यूकस टू पास आउट। ये क्या करता है कि ब्रोंकी जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है डायलेट करता है ताकि चौड़ा हो और सांस लेने में बने, और उसमें जो म्यूकस जमा होता है, थिक म्यूकस जमा होता है, उसको पतला करता है म्यूकोलाइटिक एजेंट, और पतला करके, ठीक है, गीला करके उसको क्या निकालता है बाहर निकालता है, कफ के तौर पे बलगम के तौर पे उसको क्या करता है बाहर निकालने का काम कर देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, जिससे क्या होता है कि जो ब्रोंकी एयरवे जो होता है, जो पैसेज होता है रास्ता, वो सांस लेने में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ढंग से होने लगती है, ठीक है, एक्सचेंज सही ढंग से होने लगता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं उसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, मां बनने वाली है, इन द फैमिली में है, उसको आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लीवर डी और किडनी डी, अगर कोई व्यक्ति लीवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा है तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ना दे इस मेडिसिन को, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है, कि डेंजरस होता है लीवर डिजीज और किडनी डिजीज वाला पेशेंट में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे से कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा ही साइड इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा, लेकिन मेनली जो साइड इफेक्ट होता है वो मैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हूँ। तो फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहता है वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहता है डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल पानी की तरफ पतला हो जाए, क्या हो पानी की तरफ पतला है, पंजेंट स्मेल देगा। फिर कॉन्स्टिपेशन, हो सके आपका पेट है वो कब्जियत बना रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, आपका जो पेट है उसमें दर्द करना। फिर कहते हैं डिजीनेस, हो सकता थोड़ा बहुत आपको चक्कर भी आएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके लिए दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18 प्लस है, या जिनकी उम्र समझिए ओल्ड एज में है, ठीक है, उसके लिए बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादातर ओल्ड एज में ही सीओपीडी का केस देखने को मिलता है उम्र के बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो डोज है 1 into BD पोस्ट सुबह, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना खाने के बाद लेना होता है इसको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एबी फ्लो कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।